हड़प्पा सभ्यता कब और कहाँ स्थापित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का स्थापना 3300 बीसी से 2600 बीसी के बीच किया गया था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थी। 2. हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव गंगा और यमुना नदी तथा सरस्वती नदी के तटवर्ती इलाकों में हुआ, जहां लोगों ने उत्पादन की क्षमता और आर्थिक विकास के साथ एक साझी जीवनशैली विकसित की। 3. हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नदी थी सरस्वती, गंगा और यमुना। इन नदियों के तट पर ही हड़प्पा सभ्यता के शहर स्थापित हुए थे। 4. हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हड़प्पावासी या सिंधु देशवासी कहा जाता था। 5. हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों के नाम बताएं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं: हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चानुदरो, बनावाली, धोलावीरा आदि। 6. हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पर्यावरणीय जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पर्यावरणीय जीवन सुखद और सामरिक था। वे नदियों के किनारे बसे थे, जहां संतृप्ति के लिए खेती करते थे और जल संपदा से लाभ उठाते थे। 7. हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख धार्मिकता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख धार्मिकता में पशु पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, प्रजापति पूजा आदि शामिल थी। वे पशुओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। 8. हड़प्पा सभ्यता के शहरों का नक्शा कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के शहरों का नक्शा यातायात के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। इन नक्शों पर मुख्य सड़कें, मोहल्ले, निर्मित संरचनाएं, नहरें, चौराहे, सार्वजनिक स्नानघर, मंदिर, गोदाम, नालियां आदि दिखाई देते थे। 9. हड़प्पा सभ्यता के शहरों में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति मातृभूमि पर आधारित थी। वे अपनी स्वतंत्रता और समानता का अभिप्रेत थे और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 10. हड़प्पा सभ्यता में लोगों की रहन सहन कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में लोगों की रहन सहन गोदाम, रसोई, नियंत्रणालय, बाथरूम, चौपाल, सार्वजनिक स्नानघर, औषधालय आदि विशेषताएं धारण करती थी। इन घरों की संरचना एक पट्टी और कच्चे मिट्टी के इस्तेमाल से बनाई जाती थी। 11. हड़प्पा सभ्यता में बाजार का महत्व क्या था? हड़प्पा सभ्यता में बाजार का महत्व कार्य व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा बढ़ाया जाता था। यहाँ वस्त्र, मोती, धातु, स्वर्ण, चांदी, गहने, खाद्य पदार्थ आदि की खरीदारी और विक्रय की जाती थी। 12. हड़प्पा सभ्यता की भाषा क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की भाषा अभी तक पूरी तरह से अज्ञात है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मुहावरे, चिन्ह और मोहरों के आधार पर मानवीय बोली भाषा की मौजूदगी का सुझाव दिया जा सकता है। 13. हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला का महत्व क्या था? हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला का महत्व बहुत था। वे मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि स्थानों पर मानवीय और पशु मूर्तियों, सीधी चढ़ाई, सामरिक और अभिनव शैलियों के बनावटी आदर्शों की नकल करते थे। 14. हड़प्पा सभ्यता में सोने चांदी की कारखाने कैसे काम करते थे? हड़प्पा सभ्यता में सोने चांदी की कारखानों में बर्तनों, गहनों, मूर्तियों, सिक्कों आदि का निर्माण किया जाता था। ये कारखाने धातुओं को पचाने, तलाई लगाने, छिड़काव करने, बनावटी और मजबूत बनाने के लिए उपयोग होते थे। 15. हड़प्पा सभ्यता में गायों की महत्वता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में गायों की महत्वता बहुत थी। वे दूध की आपूर्ति करती थीं और अन्न पकाने के लिए गाय के घोंसलों का उपयोग किया जाता था। गाय को मानवीय समृद्धि, धार्मिक पूजा, आध्यात्मिकता और यज्ञ के संकेत के रूप में भी महत्व दिया जाता था। 16. हड़प्पा सभ्यता में खेती का प्रमुख ध्यान किस पर था? हड़प्पा सभ्यता में खेती का प्रमुख ध्यान खाद्यान्न उत्पादन पर था। वे गेहूं, जौ, बाजरा, धान, बटाटे, मटर, तिलहन, मूंगफली, गन्ना, नारियल, तिल आदि फसलों की खेती करते थे। खेती के लिए उन्नत जल संरचना और नहरों का उपयोग किया जाता था। 17. हड़प्पा सभ्यता में निर्मित वस्त्र का महत्व क्या था? हड़प्पा सभ्यता में निर्मित वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण था। वे लिनन, रेशमी, कपास, रेशम,
सूती आदि से बनाए जाते थे। इन वस्त्रों की गुणवत्ता अच्छी थी और यात्रा करने, शौक करने, सामरिक कार्यों के लिए उपयोगी होते थे। 18. हड़प्पा सभ्यता में खाद्य पदार्थों की संगठन व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में खाद्य पदार्थों की संगठन व्यवस्था थी। वे खाद्यान्न के लिए गोदामों का उपयोग करते थे और खाद्य पदार्थों को उन्नत संरक्षण तकनीकों के माध्यम से संग्रहित करते थे। इसके अलावा उन्होंने खाद्य पदार्थों की व्यापारिक विनियमितता को बढ़ावा दिया था। 19. हड़प्पा सभ्यता में स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान कैसे रखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। शहरों में सार्वजनिक स्नानघर, आयुर्वेदिक औषधालय, चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध थीं। वे स्वच्छता का ध्यान रखते थे और जल संचयन और संग्रहण की तकनीकों का उपयोग करते थे। 20. हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का प्रमुख स्थान क्या था? हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का प्रमुख स्थान था। वहां प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों की उपस्थिति भी देखी जाती थी। लेखन, गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि, खेलकूद, नृत्य, संगीत, विचारधारा, धर्म आदि विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। 21. हड़प्पा सभ्यता में लोगों का वस्त्राधान कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में लोगों का वस्त्राधान उन्नत था। वे धातु, कटोरे, हेयरपिन, मोती, चांदी के आभूषण, पट्टे, चोली, पगड़ी, खड़ा, पट्टा, साड़ी आदि पहनते थे। इनके अलावा वस्त्र बनाने के लिए रेशमी, लिनन और कपास का उपयोग किया जाता था। 22. हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का उपयोग कैसे होता था? हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। वे लोहे, सोने, चांदी, तांबा, तारा, पीतल, सीसा, चूना आदि धातुओं का उपयोग बर्तन, आभूषण, सिक्के, स्थानिक उपकरण, नगरीय ढलान, चाकू, हथियार आदि के निर्माण में करते थे। 23. हड़प्पा सभ्यता में नगरीय निर्माण का प्रमुख ढांचा कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में नगरीय निर्माण का प्रमुख ढांचा युक्तियों, तकनीकों, योजनाओं और सड़कों की व्यवस्था के आधार पर था। नगर में निर्मित घर, सड़कें, गलियां, चौराहे, स्नानघर, गोदाम, बाथरूम, उद्यान आदि योजनाएं दृश्य में एकीकृत और आकर्षक थीं। 24. हड़प्पा सभ्यता में नगर की संरचना कैसी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में नगर की संरचना योजनाबद्ध और धार्मिक तत्वों पर आधारित होती थी। नगर में समानांतर और अनुक्रमिक गलियां, चौराहे, सड़कें, आवास, उद्यान, बाजार स्थल, मंदिर, बावड़ी, स्नानघर, गोदाम आदि व्यवस्था होती थी। 25. हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अभिप्रेत वस्तुओं का उपयोग कैसे होता था? हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अभिप्रेत वस्तुओं का उपयोग पूजा, यज्ञ, समर्पण, अध्यात्म, ध्यान, पूर्वाभ्यास, प्रतिष्ठा, प्रार्थना, आराधना, मंगल कामना आदि के लिए होता था। वे धार्मिक स्थलों, मंदिरों, प्रतिमाओं, यज्ञ कुंडों, शिवलिंग, देवी देवताओं की मूर्तियों, यज्ञालयों आदि के रूप में उपयोगी होते थे। 26. हड़प्पा सभ्यता में समाज का व्यवस्थित ढांचा कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता में समाज का व्यवस्थित ढांचा था। वे समाज को वर्गीकृत करते थे और समाज की विभिन्न वर्गों में विभाजन करते थे। समाज में व्यापारी, किसान, शिल्पकार, अधिकारी, ब्राह्मण, सैनिक, अव्यवस्थित वर्ग आदि होते थे। 27. हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जीवन शैली कैसी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जीवन शैली सुखद और समृद्धिशाली होती थी। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सुखी थे। व्यापार, खेती, वस्त्रों का निर्माण, शिल्प, खुदाई, कला, खेलकूद, सभ्य और संयमित आचरण, ध्यान, धार्मिक कार्यों का अध्ययन, परिवार एवं समाज के साथ अच्छे संबंधों का पालन, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र आदि का आनंद उठाते थे। 28. हड़प्पा सभ्यता में नागरिकों का आहार कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता में नागरिकों का आहार प्राथमिकता पूर्वक शाकाहारी होता था। वे अनाज, दाल, सब्जियां, फल, मछली, दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, चीनी, तिल, नारियल, अनार, खजूर, मेवे, पनीर, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, उड़द, मूंगफली, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, नमक, मसाले, चाय, पानी, मदिरा आदि का सेवन करते थे। 29. हड़प्पा सभ्यता में कृषि की व्यवस्था कैसी होती थी?
हड़प्पा सभ्यता में कृषि की व्यवस्था उत्कृष्ट थी। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, मूंगफली, लहसुन, प्याज, अदरक, अखरोट, अंगूर, केला, अनार, तरबूज, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, बैंगन, मेथी, तिल, चावल आदि फसलों को उगाते थे। इसके लिए उन्नत खेतीबाड़ी, सिंचाई, कृषि उपकरणों का उपयोग और उत्पादन का व्यापारिक प्रबंधन किया जाता था। 30. हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार प्रबंधित और व्यवस्थित होता था। वे व्यापारिक गतिविधियों, व्यापारिक संबंधों, वाणिज्य, बाजार स्थल, संगठित व्यापारिक मंडली, वस्त्राधान, धातु, मोहरे, आभूषण, मसाले, वस्त्रों, खाद्य पदार्थों, औषधि, खेती उपकरणों, मृदा आदि के व्यापार करते थे। वे अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध बनाते थे। 31. हड़प्पा सभ्यता में शिल्प का महत्व क्या था? हड़प्पा सभ्यता में शिल्प का महत्व प्रमुख था। वे मूर्तिकला, चित्रकला, गहने, आभूषण, बर्तन, शिल्पीय कार्य, मत्स्यिकी, लोहा, सोना, चांदी के उत्पादन, धातुरस, चिकित्सा यंत्र, वाहन आदि में कुशलता दिखाते थे। 32. हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार कौन थे? हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार विशेषज्ञ और कुशल कारीगर थे। वे लकड़ी, पत्थर, मृदा, लोहा, सोना, चांदी, आभूषण, रंग, मूर्तिकला, चित्रकला, कारीगरी, वस्त्र आदि में निपुणता प्रदर्शित करते थे। 33. हड़प्पा सभ्यता में चांदी और सोने का उपयोग कैसे होता था? हड़प्पा सभ्यता में चांदी और सोने का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। वे आभूषण, मूर्तियां, बर्तन, सिक्के, गहने, स्थानिक उपकरण, अध्यात्म, आभूषण, चिकित्सा यंत्र आदि के निर्माण में चांदी और सोने का उपयोग करते थे। 34. हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा का स्तर कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा का स्तर उच्च था। वे रोगों के उपचार, औषधि, चिकित्सा यंत्र, बाधाएं, मरकरी, चिकित्सालय, मसाज, जड़ी बूटी, औषधीय पौधे, निर्माण शिल्प, चिकित्सा प्रथाएं आदि का प्रबंधन करते थे। 35. हड़प्पा सभ्यता में वस्त्रों का उत्पादन कैसे होता था? हड़प्पा सभ्यता में वस्त्रों का उत्पादन कुशल शिल्पकारों द्वारा होता था। वे धागों, रेशम, बांस, कपास, सिल्क, वूल, कापड़े, सूती, पटरंग, बुनाई, सिलाई, नक्काशी, पटोही, ऊन चादर, दुपट्टा, ऊनी, चोली, पाग, बाल, पोशाक आदि का उत्पादन करते थे। 36. हड़प्पा सभ्यता में शौचालय की व्यवस्था कैसी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में शौचालय की व्यवस्था थी। वे शौचालयों का उपयोग स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए करते थे। नगर में सार्वजनिक शौचालयों के अलावा घरों में भी निजी शौचालय होते थे। 37. हड़प्पा सभ्यता में बाजार की व्यवस्था कैसी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में बाजार की व्यवस्था थी। वे व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थानिक बाजारों का उपयोग करते थे। इन बाजारों में व्यापारियों को अपने वस्त्र, खाद्य पदार्थ, औषधि, धातु, सिक्के, आभूषण, यंत्र, सामग्री, मणि, खाद्यान्न, वस्त्र, प्रतिष्ठान, वस्त्राधान, धातुरस, नागरिकाएं आदि मिलते थे। 38. हड़प्पा सभ्यता में धातु कारखानों की व्यवस्था कैसी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में धातु कारखानों की व्यवस्था थी। वे लोहा, सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, यंत्र, वस्त्राधान आदि के निर्माण के लिए धातु कारखानों का उपयोग करते थे। ये कारखाने धातुओं की प्राप्ति, उनके प्रक्रियाओं, निर्माण, वस्त्राधान, आभूषण, यंत्र, सामग्री आदि के लिए जिम्मेदार होते थे। 39. हड़प्पा सभ्यता में आध्यात्मिक अभियान कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में आध्यात्मिक अभियान महत्वपूर्ण था। वे ध्यान, मेधावी योगी, योगिनी, ध्यानदार, मानसिक शांति, चित्त शांति, आध्यात्मिकता, मंत्र, पूजा, तपस्या, यज्ञ, तीर्थयात्रा, तप पाठशाला आदि में आध्यात्मिक अभियान का प्रबंधन करते थे। 40. हड़प्पा सभ्यता में धर्म की भूमिका क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, पूजा अर्चना, यज्ञ, पुण्य कार्य, मंदिर, चित्रकारी, मूर्तियां, प्रतिष्ठान, ध्यान, तपस्या, व्रत आदि को मान्यता देते थे।
41. हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला श्रृंगारिक और व्यापारिक दोनों प्रकार की थी। श्रृंगारिक मूर्तिकला में महिलाओं और पुरुषों की आकृतियां, नृत्य और संगीत से संबंधित मूर्तियां, जीव जंतुओं की प्रतिमाएं, देवी देवताओं की प्रतिमान आदि शामिल थीं। व्यापारिक मूर्तिकला में व्यापार, वाणिज्य, वाहन, नौक, प्रतीक, सिक्के, माप, पंडित, ग्रामीण आदि संबंधित मूर्तियां थीं। 42. हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला का उपयोग किस प्रकार होता था? हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला का उपयोग विभिन्न प्रकार की कला और नक्काशी में होता था। वे पत्थर, मिट्टी, मेहंदी, रंग, जड़ी बूटी, मोहरा, चित्र, नक्काशी, तात्कालिक कला, रजत पात्र, सजावटी वस्तुएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, चिन्ह, मानचित्र, प्रतिमा, वस्त्र आदि में चित्रकला का उपयोग करते थे। 43. हड़प्पा सभ्यता में गहनों की व्यापारिक महत्ता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में गहनों की व्यापारिक महत्ता थी। वे मुद्रा, आभूषण, मणि, मोती, सोना, चांदी, लोहा, यहाँ, रुपए, सिक्के, हीरा, जवाहरात आदि के व्यापार करते थे। गहनों को धातु, रत्न, संग्रहित धातु, सिक्के, जवाहरात आदि की रूपरेखा में शामिल किया जाता था। 44. हड़प्पा सभ्यता में कला और वास्तुकला का क्या महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में कला और वास्तुकला का महत्व था। वे मंदिर, मठ मंदिरों की संरचना, प्रतिमाएं, मंदिर वास्तु, सजावटी वस्तुएं आदि का निर्माण करते थे। कला और वास्तुकला में सुंदरता, संरचना, नक्काशी, निर्माण शिल्प, आकृति, प्रतिमा, मूर्तिकला, संगठन, रचना, योजना, वस्तुतत्व आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। 45. हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला की व्यापारिक महत्वता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला की व्यापारिक महत्वता थी। वे मूर्तियां, प्रतिमान, मुद्रा, वाहन, संग्रहित धातु, पाठशाला, शास्त्राध्ययन, वस्त्र, आभूषण आदि के व्यापार करते थे। शिल्पकला की उत्पादन, उत्पाद, निर्माण, बाजारिकी, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशी व्यापार, संग्रहित शिल्प, संगठन, उद्योग, कारखाना, निर्माणशाला आदि में महत्वपूर्ण योगदान था। 46. हड़प्पा सभ्यता में सावधान व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में सावधान व्यवस्था थी जो सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए थी। इसमें सभ्यता की सीमाएं सुरक्षित थीं। नगरीय प्रबंधन की व्यवस्था थी। अवैध द्रव्यवाहन और व्यापार पर नजर रखी जाती थी और अदालती प्रक्रिया शामिल थी। ये सुरक्षा के लिए सभ्यता के नागरिकों को सुरक्षा का एक मार्ग प्रदान करती थी। 47. हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था थी जो शासन और प्रशासन को प्रबंधित करने के लिए थी। ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक प्रशासन के कार्यों को संचालित करती थी। सभ्यता में अधिकारी, शासक, प्रशासक, न्यायाधीश और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी थे जो न्याय, सुधार, निर्णय, नियमन और शासन के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। 48. हड़प्पा सभ्यता में न्यायिक प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में न्यायिक प्रणाली थी जो न्याय और अन्याय के मामलों को संचालित करने के लिए थी। यहाँ न्यायिक अदालतें थीं जो न्याय, न्यायिक निर्णय, दंड, निर्धारण और अन्याय के मामलों का निर्णय देती थीं। इन अदालतों में न्यायिक अधिकारी, न्यायिक विचारधारा, गवाह और बयानबाज शामिल थे। न्यायिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय और अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। 49. हड़प्पा सभ्यता में साम्राज्य का ढांचा कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में साम्राज्य का ढांचा पुरानी या ऐतिहासिक रिक्ति के कारण अभिप्रेत नहीं है। यहाँ तक कि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में साम्राज्य और राजनीति की व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक अभिसरण की आवश्यकता है। 50. हड़प्पा सभ्यता में नगर प्रबंधन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में नगर प्रबंधन का ढांचा समृद्ध और सुगम था। सभ्यता के नगरों में बांध, नाले, मार्ग, घाट और नगरीय संरचनाएं थीं जो आवश्यक थीं। नगर प्रबंधन ने नगरीय विकास, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के नियमन और नगर के आदान प्रदान की व्यवस्था की। ये सभ्यता के नगरों को संगठित और सुरक्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण तंत्र था।